तो हमने क्या किया है, डायरेक्टिंग के अंदर वी वर डिस्कसिंग अबाउट द मोटिवेशन वाला पार्ट। मोटिवेशन वाले पार्ट में तीन चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। मोटिवेशन की थ्योरी है आपकी अब्राहम मास्लो की, हमने डिस्कस कर लिया अच्छी तरह, ठीक है। उसके बाद है इंसेंटिव, कि आप किसी को मोटिवेट करने के लिए दो तरह के इंसेंटिव यूज करते हो। एक का नाम है फाइनेंशियल इंसेंटिव और एक का नाम है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के टॉपिक है। फाइनेंशियल इंसेंटिव थे आपके, जो आपके इकोनॉमिक्स में लेबर की सैलरी वगैरह थी, वो थे फाइनेंशियल इंसेंटिव। 5-6 आइटम तो वही है बिल्कुल वैसे के वैसे ही। सैलरीज, इंसेंटिव इटसेल्फ, पर्क्स, प्रिक्विजिट बोलते हैं जिसको, प्रोविडेंट फंड, सोशल सिक्योरिटी वाला, वो सब हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा दो थे आपके, प्रॉफिट शेयरिंग और स्टॉक ऑप्शन। आ गए आज तो 5-6 करके आपको ये बताए गए थे मैंने। आज का टॉपिक और इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस टॉपिक में, बिल्कुल ध्यान से समझना। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, 3-4 तो आसान होंगे बिल्कुल। शाबाशी मिल गई आपको, स्टार ऑफ द मंथ का एक तमगा मिल गया, मेरी बेटी को ऐसे अभी गोल्ड मेडल मिला है, ओलंपियाड जीता उसने, पैसे नहीं मिले लेकिन गोल्ड मेडल मिल गया, तो एक नेम फेम वाली बात हो जाती है, उसको बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। याद रखना सिर्फ किसी वी आर ए ह्यूमन बीइंग, वी आर सोशल एनिमल, सिर्फ पैसे से हम हैप्पी नहीं होंगे हमेशा। यू नीड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। जैसे मैं बात कर रहा था अभी इससे कुशाग्र से, कि मेरे वीडियो दुनिया भर के बच्चे देख रहे हैं, मतलब एटलीस्ट मेरे ग्रुप के जो बच्चे हैं, पर लाइक मारने में सबसे कम है। लाइक भी देंगे, कमेंट डाल देंगे, चलो ये लाइन अच्छी लगी हमें, ये अच्छा लगा, तो अल्टीमेटली आई विल नॉट फील मोटिवेटेड। अगर मुझे लगेगा कि मेरे वीडियो इतने अच्छे नहीं बन रहे, इसका मतलब ये है क्योंकि देख सब रहे हैं, मैं पूछता हूँ देख लिए, हाँ देख लिए, उसका एक लाइक नहीं होता, कमेंट के तो बात दूर किया। तो ये कहने का मतलब आपको एक यू सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, डायरेक्टिंग का मतलब है आपको काम निकलवाना है ह्यूमन बीइंग से। ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है, सोशल एनिमल है वो, ठीक है। उसको सोसाइटी में रह के अपना अच्छा भी फील होना है, तो उसके लिए नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होने चाहिए। कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, एक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ उस टाइप का हो गया आपका, ठीक है। ऐसी कंपनी में जाओगे जहां पे आपकी एक जॉब सिक्योरिटी है। जॉब सिक्योरिटी इज नथिंग टू डू विद फाइनेंशियल इंसेंटिव, इट इज लाइक जॉब सिक्योरिटी। यहाँ पे मैं जाऊं, कोई मेरे को निकालेगा नहीं, मैं कुछ भी गलती करूं, वो जॉब सिक्योरिटी होती है एक। फिर होती है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, कि कितनी एम्प्लॉय को पार्टिसिपेशन मिल रही है काम करते टाइम, तो फील अच्छा होता है, ठीक है। फिर होती है उस कंपनी में करियर एडवांसमेंट है कि नहीं है, अगर है तो ही इज गेटिंग नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, अगर नहीं है तो बेकार कंपनी है उसके लिए, क्योंकि वो जहां पे वहीं स्टक हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5-6 चीजें हैं, सीधा मैं नोट्स निकाल रहा हूं ताकि ये टॉपिक हमारा अच्छी तरह हो जाए। इसका टेस्ट कब लोगे? इसके अब टेस्ट तो जैसे ही चैप्टर खत्म टेस्ट पक्का, नंबर कम आ रहे हैं तुम्हारे हैं, आज तो मिले कल वो कर रहे थे एक्चुअली, ये वो आती है तो ये लग जाती है, ठीक है। फिर ये तो फिर इसके 2 साल तो वो लग जाते हैं। मैं कल से क्लास से बाहर निकालना शुरू कर दूंगा। नहीं, मैं बाहर निकाल दूंगा बाहर, मुझे क्या दिक्कत है। एक दिन होल्ड करना मेरे आईपी की अलग ही मजा आते हैं। सर कैसी कैसी बातें करते हैं आईपी के, वो कुछ भी बोल देते हैं। तो थोड़ा इमेज पे देखना आप, आपको इमेज से आइडिया हो जाएगा कि नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है क्या। यू अंडरस्टैंड, दिस इज कॉल्ड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, ठीक है जी। क्लियर हो गया, आपको आइडिया हो गया। लिखा क्या हुआ है, इट इज दोज इंसेंटिव व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स आर कॉल्ड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। वेरियस टाइप ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर स्टेटस। आ गया जी, एक नाम हो गया जी मार्केट में, बहुत बढ़िया।
जैसे कुलजीत है हमारे सामने गली वाला, कुलजीत क्या नाम है, बलजीत। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, अच्छा माहौल होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसने एग्जांपल दिया हमें आईपी क्लाइमेट में आता है, तो एक अच्छा अच्छा क्लाइमेट, हमारा ग्रुप हो गया, एक अच्छा क्लाइमेट है, कोई किसी को काट नहीं रहा, कोई किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है करियर। बहुत मुश्किल होगा ये टॉपिक रिद्धि, बहुत मुश्किल टॉपिक है ये करियर। ये नॉन फाइनेंशियल है, मैं बता रहा हूँ, मोबाइल में लगा हुआ ना तू, यू विल फील। हाँ, तो ये हो गया आपका करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, कि कितने आपको एडवांस, जरूरी नहीं है कि इट इज ऑल अबाउट प्रमोशन। मान लो मैं जैसे अपनी एग्जांपल देता हूँ आपको छोटा सा, जैसे मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, तो व्हाट आई डिड, आई ज्वाइन दैट इंस्टीट्यूट फॉर बीएससी अर्लियर, क्योंकि दे वर ऑलरेडी हैविंग इकोनॉमिक्स टीचर। तो मैंने बीएससी का रिजल्ट अच्छा दिया और बहुत बच्चों की तारीफ हुई, जो भी हुआ, तो उन्होंने मुझसे पूछा इफ यू आर ओके विद द इकोनॉमिक्स, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगेगा, नया करियर एडवांसमेंट मिल रही है मुझे, तो इकोनॉमिक वो भी नॉन फाइनेंशियल बन गया मेरा एक साथ साथ, ठीक है। देन यू हैव, अब जो तंग करता है टॉपिक वो ये है, तो ये आंसर मेरे ख्याल ये तो दे देगा आईपी मैट वाला बच्चा। हाँ, जॉब एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है। अब दो जॉब्स हैं, सुनिए रोहित ध्यान से, यू हैव टू जॉब्स। एक जॉब है कॉल सेंटर की एंड यू आर गेटिंग 20,000 रुपए, ठीक है। एक जॉब है टेक्निकल स्किल्स वाली, यू आर गेटिंग 15,000 रुपीज, ठीक है। इवन इफ फाइनेंशियली इंसेंटिव वाइज वो वाली जॉब अच्छी है कॉल सेंटर वाली, और रियलिटी भी यही है, लेकिन अकाउंट्स की जॉब, सीए की जॉब जो 18-19 हजार मिल रहे हैं, वो कम मिल रहे हैं पैसे, लेकिन विच जॉब यू विल एंजॉय द मोस्ट। टेक्निकल। मोटा दिमाग साले, कॉल मिलकर पूरा दिन कॉल करते रहने क्या है? अरे भाई 100 कॉल करेगा ना, 2 गालियां मिलेंगी, 100 का 95 गाली मिलेंगी तेरे को। यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग, यानी आपकी जॉब में कोई एनरिचमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप कोई टेक्निकल काम करते हो, यू विल एंजॉय, क्योंकि यू आर एवरी डे यू आर गेटिंग सम लर्निंग, न्यू लर्निंग, उसको बोलते हैं जॉब एनरिचमेंट। क्लियर हो गया। ढूंढना आसान नहीं होगा पेपर के अंदर, बोर्ड वो केस स्टडी आएगी, उसमें 4 तरह की होंगी, मैं केस स्टडी को कराऊंगा इसकी परसों, ठीक है। देन यू हैव एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, ये पिक्चर दिखा दी मैंने आपको, ये मैकडोनल्ड बहुत यूज करता है, यू मस्ट हैव सीन दैट, ठीक है। वो बाहर स्टार ऑफ द मंथ, ईयर ऑफ द मंथ, वो ज्यादा ही करता है, ओवर करता है वो, हर बंदे को दे देता है हर बार, ठीक है। मतलब आपको मैं रियलिटी बताता हूँ, रियलिटी ये है, मतलब मैंने करीब करीब 18 साल 20 साल का एक्सपीरियंस है मेरा नौकरी करने का, लेकिन 20 साल काम करने के बाद भी अगर कोई मेरे को महीने में कई बार मेरे को अवार्ड मिलता था, तो आई विल फील वेरी गुड अबाउट इट, इवन इफ क्या मतलब समझो, एक मैं एक्सपीरियंस आदमी हूँ, बुढ़ा होने वाला हूँ, 45 साल की मेरी एज है, 42 साल की एज है, ठीक है, एंड स्टिल आई विल एंजॉयिंग, आई एम एंजॉयिंग दैट एक रिकॉग्निशन, वो होती है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन। हाँ, तो ये होता था बहुत, इसलिए कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। देन यू हैव 3 चीजें देखो यहाँ पे, देखो कितनी एम्प्लॉय 3 टाइप के हैं यहाँ पे। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, इसका क्या मतलब है, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, और तो पीछे बैठ जा, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन और एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, इन तीनों का मतलब समझ आ गया आपको। वही तेरे से पूछ रहा हूं मैं नाम से। रिकॉग्निशन तो लग गया स्टार ऑफ मंथ। पार्टिसिपेशन क्या होता है कि मैंने जैसे कुशागर को बोला, यार कुशागर तू आईपी मेरिट में पढ़ रहा है, आ जा यहाँ मेरे पास, आ जा, एक बार बता मेरे को इंप्रूव करना है, तो व्हाट डू यू सजेस्ट, ही विल फील इंपॉर्टेंट अबाउट इट, कि किसी और से ना पूछ के मुझसे पूछा गया, नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो ये भी है, फिर है, और फिर मैंने ये बोल दिया ठीक है एक काम कर कुशागर, कल से तू आएगा ना, तो एक काम कर, ये शुरू के 15 मिनट की तू रिवीजन तू दे दिया कर, तो आई एम एम्पावरिंग हिम। हाँ, वो है एम्पावरमेंट, यानी उसको मैंने डिसीजन मेकिंग पावर भी दे दी, बेसिकली ये है, ठीक है। मैंने लिखा भी हुआ है इसके अंदर, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, अगर तुम यहाँ ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। कि आई एम आस्किंग कुशागर और एनी एम्प्लॉय टू पार्टिसिपेट विद मी, ये पॉइंट है। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से 50 बच्चों में 40 बच्चों का गलत होता है ये क्वेश्चन, इतनी बड़ी परसेंटेज है गलत होने की इसकी, ठीक है। तो ध्यान से करना, ध्यान से करना, ध्यान से करना, एक एक करके हम पढ़ते हैं। पार्टिसिपेशन में हाँ हाँ, एक मिनट,
डिसीजन मेकिंग बात हो रही है, इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मालिक ही ले रहा है। फर्क देखो दोनों में फर्क क्या है? इसमें वाइल गिविंग द डिसीजन आई एम आस्किंग एम्प्लॉइज कि भैया कैसे करना चाहिए, ये है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। दूसरा वाला जो केस है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, उसमें क्या है, मैं उसका पार्ट ले नहीं रहा, वो अपने आप ही डिसीजन ले रहा है, आई हैव गिवन एनफ पावर टू हिम। तो ये जैसे कई बार आप जाते हो साड़ी की दुकान में, राइट, लहंगे की दुकान में, तो आपको कहता है मालिक आके आपके, या इवन शूज की दुकान में आते हो, शूज जो पहनाता है बंदा, आप पूछते हो शूज कितने का है, वो कह रहा है जी 1500 का शूज है, भैया कम कर लो, भैया कम कर लो, उस करते हो, ये मालिक आता है बीच में। तो मालिक ने उसको एम्पावर कर रखा है कि भैया ठीक है 10% डिस्काउंट का एम्पावरमेंट तेरे को है, यू कैन टेक डिसीजन, कि अगर कोई 1500 का 10% डिस्काउंट मांगता है दे दियो, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। उसको बोलते हैं एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। ठीक है, अच्छा, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन क्या है? डिस्काउंट डालने से पहले आई एम आस्किंग एम्प्लॉय, आओ बैठो यार, सेल बढ़ानी है तो क्या करना चाहिए? तो एक बंदा बोलेगा सर 5% डिस्काउंट कर लो, एक बनेगा 10% डिस्काउंट कर दो, ये है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। फिर उसके बाद मैंने डिसीजन ले लिया कि ठीक है 10% डिस्काउंट दे देंगे हम, और उसकी एम्पावरमेंट भी मैंने एम्प्लॉय को ही दे दी। यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज थ्री? रिकॉग्निशन, पार्टिसिपेशन और एम्पावरमेंट। ठीक है, स्टेटस आसान है, जॉब सिक्योरिटी आसान है, और हाँ, जॉब एनरिचमेंट में और जॉब सिक्योरिटी में क्या फर्क है? जॉब एनरिचमेंट वो मिलना, उसमें क्या कहते हैं, हाँ, जॉब एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट, यू विल लर्निंग न्यू थिंग, अनरिच। जॉब सिक्योरिटी अब समझो, एक तभी तो जो ये इंजीनियर्स हैं दे विल फील गुड अबाउट इट। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, क्योंकि मैंने दोनों काम कर रखा है। पहले 12 साल मैंने काम किया एक कंपनी में, विच वाज ए केपीओ, नॉट बीपीओ, केपीओ एयरलाइंस का। ठीक है, तो उसमें काम किया मैंने, तो आई वाज गेटिंग रिपीटेटिव टास्क, ठीक है, कि टीम संभालनी है, ये करना वो करना। फिर मैंने ज्वाइन की एचसीएल कंपनी, विच इज आईटी कंपनी, मेरे को एयरलाइंस का प्रोजेक्ट मिला एक बहुत बड़ा। उस एचसीएल कंपनी में मेरी जान निकल जाती थी, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, हर रोज नया काम, हर रोज नई चीज, हर रोज नए स्किल मेरे को अपग्रेड करने पड़ते थे। एंड आई वाज लाइक गेटिंग सो मेनी ट्रेनिंग, सो एवरी डे आई टू गेट टेक वन न्यू ट्रेनिंग। आप ये समझ लो, ये टूल समझ लो जी, आप ये टूल समझ लो, आपको इतनी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी मतलब, लेकिन लेकिन उतनी मेहनत करने के बाद तुम विश्वास करोगे, आई ज्वाइन ए कंपनी एज ए बिजनेस मैनेजर एंड माई लास्ट जॉब वॉज बिजनेस डायरेक्टर। यू कैन इमेजिन कितना कुछ मैंने लर्निंग कर लिया होगा इन जॉब्स के अंदर। तो ये एक तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तभी हुआ क्योंकि आई वाज गेटिंग जॉब एनरिचमेंट, कि आई एम गेटिंग न्यू थिंग ले ली, तो मेरे डोंट यू थिंक माय स्किल्स आर गेटिंग इंप्रूव्ड एवरी डे? ये फायदा है। तो कभी भी रिपीटेटिव टास्क करना पैसे के लिए बंदा करता है, राइट, 6 साल 5 साल 4 साल, उसके बाद जंप मारना तो कोई ऐसी जॉब पे मारना जो मतलब आपको कुछ सीखने को मिले नया, चाहे पैसे 4 कम हो। हाँ, तो ये आपकी जॉब एनरिचमेंट। देन यू हैव जॉब सिक्योरिटी, तो आसान है, सरकारी नौकरी हो गई आपकी। टीसीएस कंपनी है हमारी एक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, सबसे ज्यादा जॉब सिक्योरिटी उस कंपनी में है, प्राइवेट में। आप विश्वास नहीं करोगे, हमारी कंपनी का, आरडीएम जो मेरी कंपनी थी, उस कंपनी का पूरा प्रोजेक्ट टीसीएस ने खरीद लिया। टीसीएस करती है ऐसे है, ठीक है, तो मेरा पूरा प्रोसेस चला गया टीसीएस के पास। ठीक है, तो रिट्रेंचमेंट करते हैं फिर बाद में वो, तो उन्होंने 100 बंदों से 20 बंदे प्रोजेक्ट से निकाल दिए। ठीक है, उन बंदों को खाली बिठाया 2 साल, 2 साल काम नहीं था उनके पास, लेकिन नौकरी से निकाला नहीं उन्होंने। सैलरी मतलब थोड़ा बहुत कट जाता है, वेरिएबल कट जाता है, तो निकाला नहीं, मतलब क्या नहीं, इमेजिन आज के जमाने में कट थ्रोट कंपटीशन में 2 साल खाली बिठाना, तो सैलरी आ रही है हर महीने, कुछ भी नहीं, गए अटेंडेंस लगाई वापस। ये रियलिटी होती है। 10% लोग आईटी कंपनी में ऐसे ही होते हैं। ठीक है, फिर 2 साल का काम दिया उनको, तो अब काम कर रहे हैं, निकाला किसी को नहीं है, तो उसको बोलते हैं उनको जॉब सिक्योरिटी, मतलब उसको कोई टेंशन नहीं है कि यार निकाल देंगे, रोटी कैसे खाऊंगा, ये कैसे खाऊंगा, बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये आपका, आई थिंक आप रीड कर लेते हैं धीरे धीरे, रोहित रीड कर जोर से। Status means ranking of position in organization. Psychological, social and esteem needs of an individual are satisfied by the status given to their job. शाबाश। Organizational climate. Organizational climate indicates the characteristics which describe an organization and distinguish one organization from the other.
शाबाश, These characteristics influence the behavior of individuals in the organization. शाबाश। करियर एडवांसमेंट, Career advancement. आसान है Some राइट, आपको companies प्रमोशन provide मिली जा रही है, मिली जा रही है। मैं था, आई ज्वाइंड माय कंपनी इन 1998, माय फर्स्ट जॉब। तो उसमें मैं ज्वाइन किया एज टीम मेंबर, नॉर्मल एग्जीक्यूटिव जो होता है, ठीक है। उसके बाद आई बिकेम टीम लीडर, देन आई बिकेम असिस्टेंट सुपरवाइजर, देन आई बिकेम सुपरवाइजर, देन आई बिकेम असिस्टेंट मैनेजर, देन मैनेजर। तो मेरे को 6-7 प्रमोशन मिलती गई, तो मैंने कंपनी छोड़ी नहीं, 12 साल काम किया उस कंपनी में। ये लॉजिक। हाँ, जॉब एनरिचमेंट, चलो पहले पढ़ ले इसको, मैं पढ़ लेता हूँ। सम कंपनी प्रोवाइड्स टाइमली प्रमोशन, अगेन मेरा एग्जांपल बहुत बढ़िया है इसके अंदर। सम कंपनी प्रोवाइड्स टाइमली प्रमोशंस टू देयर एम्प्लॉइज, these career advancement opportunities motivate the employees to improve their performance. Appropriate skill development programs and sound promotion policy will help employees to achieve promotions. Promotion works as a tonic and encourage the people to exhibit improved performance. Clear? अपने वर्ड में लिख सकते हो इस तरह के वर्ड, मुश्किल नहीं। जॉब एनरिचमेंट, companies design their work environment in such a way that jobs become interesting and value adding for the employee, यानी कुछ ना कुछ लर्निंग हो रही है, आपकी वैल्यू एडिशन हो रही है। This can be done by giving more freedom, making and workplace more user friendly and knowledge gathering, ये generating, वो जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे बार बार। Then you have employee recognition, ये star of month वगैरह। Most people have a need for evaluation of their work due recognition. They feel that what they do should be recognized by other concerned. Recognition means acknowledgement with a show of appreciation. This can be done by shaking hands with subordinates, making mementos of their names, writing their name on notice board, awards, etc. कोई पैसा इन्वॉल्व इसमें नहीं है। Then you have job security. Employee work with more zest and sense of involvement when they get job security for a minimum fixed tenure. It has a negative aspect also. मतलब सरकारी में बताइए आपको कि you will get complacency आ जाती है। Then you have employee participation. Cooperation, not individualism, मतलब है इसका। Employee feel good when they are made to feel important by involving them in decision making. They can be made members of committees like working committee, canteen committee, etc., etc. Employee empowerment. When employees are empowered, they feel important. They can given more autonomy in the field of their work. This field contributes. जैसे मेरे को बोला आपने, तो गैस का एग्जांपल आपको याद होगा मेरा। जैसे गोरे आए हमारे यहाँ, ठीक है, मुझे 50,000 दे देते थे हमेशा, ये 50,000 खर्च कर लो इनके ऊपर, कोई दिक्कत, जहां मर्जी कर दो। तो आई फील इंपॉर्टेंट, ठीक है, 50,000 खर्च करने को मिल रहे कंपनी तरफ से, तो मैं भी अपना मजे से खर्च किए किस पे, तान्या वान्या मेरे, मतलब जो मेरे वो थे फॉरेन काउंटर वर्ड से, ठीक है। तो ये आपका अब चैप्टर मेरे हिसाब से आपका खत्म हो गया। लेट मी जस्ट चेक वंस मोर, कुछ रह तो नहीं गया। अगर मैं पूछ लेता हूँ, डायरेक्टिंग का मीनिंग, डायरेक्टिंग का इंपॉर्टेंस, लीडरशिप का मीनिंग, लीडरशिप का फीचर्स, लीडरशिप के टाइप्स, ये 2 टॉपिक थे हमारे, ठीक है। टाइप में ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव और लेजिस्लेटिव। आई कम्युनिकेशन, अच्छा कम्युनिकेशन रह गया यार, सॉरी नहीं, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रह गया, आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया। ओके, एनीवे चलो आगे बढ़ते हैं। सुपरविजन का सिर्फ मीनिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, वही। देन यू हैव अ टॉपिक जो हमने पीछे किया, मोटिवेशन। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब्राहम मास्लो और इंसेंटिव्स के टाइप है उसके अंदर, ठीक है। एक अगर टॉपिक छोटा मोटा होगा वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। अगली क्लास, मतलब अगले सेशन में मैं कराऊंगा आपको लास्ट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग कॉल्ड कम्युनिकेशन। पिछले साल तक का कोर्स आपका हो गया, इस साल कम्युनिकेशन बैरियर्स ऐड हो गए हैं, तो वो करवाना है मुझे। दोबारा ज्वाइन कर, रोहित नया बनेगा।